पिछले कुछ महीनों से देश भर में, दिल्ली में भी अनेकों जगह बहुत चिंताजनक घटनाएं घट रही हैं। हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, किस प्रकार से अलग अलग मार पिटाई की घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार से लफंगई हो रही है, किस प्रकार से हिंसा हो रही है। इसके उदाहरण अब हम कई महीनों से दिल्ली में भी देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हमला किया, हिंसा करी, मुख्यमंत्री के परिवार पर हमला करने की कोशिश करी। उसके तुरंत बाद दिल्ली में भाजपा के नेताओं ने सोनिया विहार यूजीआर पे हमला किया, वहां पे पानी में कोई जहरीला पदार्थ मिलाने की कोशिश करी। कुछ महीने पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के परिवार पे हमला करने की कोशिश करी भाजपा के नेताओं ने। दिल्ली जल बोर्ड में भाजपा ने घुसकर गुंडागर्दी करी, हिंसा करी, तोड़फोड़ करी। हमने देखा कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेता और मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने किस तरह से हिंसा करी और किस तरह से किसानों को बेरहमी से कुचलते हुए अपनी गाड़ी चलाते हुए निकल गए। और उसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण हम देख रहे हैं कि जहांगीरपुरी में किस तरह से भाजपा के नेताओं ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा करी, दंगे करवाए। हमने देखा कि भाजपा का एक स्थानीय नेता अंसार किस तरह पकड़ा गया, हिंसा में शामिल हुआ और आज दिल्ली पुलिस की हिरासत में एक प्राइम अक्यूज्ड के तौर पे उनके पास है। तो आज देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से, भारतीय जनता पार्टी की हिंसा से, भारतीय जनता पार्टी की लफंगई से परेशान हैं। आज लोग ये कहने लग गए हैं कि भाई अगर विदेश में कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता है, लेकिन भारत में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मानित करती है। लोग ये कहने लग गए हैं कि जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, बलात्कार करता है, हिंसा करता है विदेश में, उसे सख्त से सख्त सजा होती है। लेकिन भारत में चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, साक्षी महाराज हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, बाबूश मोन्सराट हो, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता बनते हैं। तो आज आप दिल्ली के और देश के किसी भी हिस्से में जाइए तो हर जगह लोग एक सुर में एक आवाज कह रहे हैं कि हम बीजेपी की गुंडागर्दी से परेशान हैं। अभी 2 दिन पहले मैं एक शादी पर गई। शादी में अलग अलग लोग मेरे पास आके सिर्फ एक चीज कह रहे थे कि जी बीजेपी की गुंडागर्दी की, बीजेपी की हिंसा की अब हदें पार हो गई। आज सुबह एक मैं स्कूल के कार्यक्रम में गई, वहां पे भी अलग अलग लोग मेरे पास आए और एक एक करके ये कहने लग गए कि बीजेपी ने जो हिंसा करी है, बीजेपी जो गुंडागर्दी करती है, जो मार पिटाई करती है, ये ठीक नहीं। आज दिल्ली के और देश के हर हिस्से से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय गुंडा पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय गुंडा पार्टी की जो दहशत, की जो हिंसा, की जो मार पिटाई फैली हुई है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी एक सर्वे की शुरुआत कर रही है। हम दिल्ली भर में और देश भर में लोगों से ये पूछने वाले हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, और हम देश भर से लोगों से ये भी पूछने वाले हैं कि वो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आज देश के सामने 2 ही विकल्प हैं। एक भारतीय गुंडा पार्टी जो गुंडागर्दी करती है, मार पिटाई करती है, दंगे करती है, हिंसा करती है,
और दूसरी तरफ एक शरीफों, ईमानदार, पढ़े लिखे देशभक्तों की पार्टी आम आदमी पार्टी, जो स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है, महिलाओं को बस की यात्रा कराती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है, बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है। तो आज से आम आदमी पार्टी एक सर्वे लॉन्च कर रही है। इस सर्वे में हम दिल्ली के और देश के लोगों से 2 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल जो हम अपने सर्वे में पूछेंगे, क्या आप मानते हैं कि भाजपा ने चारों तरफ गुंडागर्दी और लफंगई फैला रखी है? यह है पहला सवाल, जिस पे लोग हाँ या ना करके अपना जवाब दे सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की पार्टी है? इस पर भी लोग हाँ या ना कह के अपना जवाब दे सकते हैं। ये सर्वे हम IVR कॉल्स के माध्यम से, मिस्ड कॉल्स के माध्यम से, पूरी दिल्ली में जगह जगह पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लॉन्च करने वाले हैं। इस सर्वे के माध्यम से हम दिल्ली भर और देश भर के लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि क्या वो सोचते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी बन गई है, लफंगों की पार्टी बन गई है, देश भर में सिर्फ हिंसा कराती है, दंगे कराती है, मार पिटाई कराती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कराती है। और दूसरी ओर हम राय जानना चाहते हैं लोगों की आम आदमी पार्टी के बारे में, जो भाजपा के सामने एक इकलौता विकल्प बन के खड़ी है। एक ऐसी पार्टी जो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात करती है। एक ऐसी पार्टी जो कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो ईमानदार, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो आज हम इस सर्वे के माध्यम से देश के लोगों की राय जानना चाहते हैं कि वास्तविक तौर पे वो भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव के नतीजों के बाद से बहुत बड़े स्तर पर देश में ये गुंडागर्दी की इंस्टेंसेस बढ़ गई हैं। किस तरह से मार पिटाई, किस तरह से लफंगई देश भर में बढ़ती जा रही है। और लोग आज इस गुंडागर्दी से परेशान हैं, लोग आज इस लफंगई से परेशान हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमें अब ये गुंडागर्दी, ये मार पिटाई, ये हिंसा, ये दंगे नहीं चाहिए। कि जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जा रही है वहां पे सिर्फ मार पिटाई होती है, वहां पे सिर्फ गुंडागर्दी होती है और देश का आम आदमी अब इस गुंडागर्दी से परेशान है। इस सर्वे के माध्यम से हम देश के लोगों की राय जानना चाहते हैं। शायद आपको सूचना नहीं है, हमारे जो तीनों MLAs हैं जिनके एरिया में जहांगीरपुरी आता है, जहांगीरपुरी का जो इलाका है वो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आता है। तो हमारे जो तीनों विधायक उस एरिया को कवर करते हैं वो तीनों ही लोग अभी जहांगीरपुरी के रास्ते में हैं।